एवरीवन। सो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों अपने नए चैप्टर के माइंड मैप के। उस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे यहाँ पे। देखो जरा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझते हैं कि क्वाड्रेटिक क्या होता है एंड इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक वैसे आप पॉलिनोमियल पढ़ चुके होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक ये होता है बच्चों जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है बच्चों? 2 होती है, वही क्या कहलाता है? हमारा क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो 3x² प्लस 2x। ठीक है, ये हमारी क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इससे मैं पॉलिनोमियल की बात करूँ, इक्वेशन की भी आऊंगी। अब देखो, क्वाड्रेटिक क्या है? पॉलिनोमियल है कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है, x की 2 पावर से, एक तो 1 है एक 2 है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है बच्चों वो क्या है? 2 है। जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। तो इसलिए क्या कहलाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन क्या होता है? जो बच्चों 0 के इक्वल होता है। जो चीज हमारी किसकी इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है, वही क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, इसी को अगर मैंने 0 के इक्वल कर दिया तो ये मेरी अब क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गई बच्चों? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। समझ आई बात, है ना? तो क्वाड्रेटिक जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है, वो हमारा क्वाड्रेटिक कहलाता है। अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है तो वो इक्वेशन कहलाएगा। ओके, क्लियर भाई फंडा। आते हैं अब, सबसे पहले हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो बच्चों ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बच्चों किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पर ये मत समझना कि यहाँ पर मैम इतने सारे वेरिएबल्स है, a भी है x भी है। यहाँ पर a b c हमारे क्या है? रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट है। ए बी सी आर रियल नंबर्स कह सकते हो या क्या कह सकते हो? कांस्टेंट है। सिर्फ जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। देखो हाईएस्ट पावर क्या है? 1, 2 भी है और 1 भी है, लेकिन जो हाईएस्ट है वो कितनी है? 2 है और 0 के इक्वल है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। चलो भाई, तो और एक बात और जरूरी बात की, इसमें a 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता मैम? क्यों नहीं हो सकता 0 के इक्वल? अगर मान लो 0 के इक्वल हो जाता है ये, मान लो मैंने a को क्या कर दिया? 0 के इक्वल कर दिया। अब 0 लिख दी, इसकी वैल्यू 0 लिख दी, और ये सब तो ऐसे ही चल रहा है। अब ये क्या हो जाएगा? 0 की मल्टीप्लाई किससे भी करते 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? 0। बचा bx प्लस c इक्वल में 0। बचा क्या? सिर्फ ये बचा bx प्लस c। अब मुझे बताओ ये कैसी इक्वेशन हो गई? ये तो फिर लीनियर इक्वेशन हो गई, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है अब क्या हो गई? 1 हो गई। समझ आई? अगर हम a को 0 के इक्वल कर देंगे तो ये x² गायब हो जाएगा। अब गायब हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए a 0 नहीं हो सकता और सारे 0 हो सकते हैं। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट पार्ट में बस हमारे पास यही लिखा है। ये जो ये है हमारा फर्स्ट है, इसमें यही लिखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इज एन इक्वेशन, सॉरी वेरिएबल क्या x है, इज एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर्स, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, अब मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास 3 मेथड होते हैं बेसिकली सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। पहला मेथड बच्चों क्या होता है? फैक्टराइजेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा होता है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, सिर्फ हम 2 चीजों को पढ़ेंगे, एक है फैक्टराइजेशन मेथड एंड दूसरा है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं सिद्धाचार्यास रूल भी बोलते हैं, है ना? देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, आओ देखो जरा, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल से समझते हैं। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल में 0। अब इसमें क्या करते हैं? इसको हम करते हैं मिडल टर्म, एक और नाम होता है इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल वाले नंबर को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं? मिडल वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल में 0, है ना? अब क्या करेंगे? सबसे पहले मेरे ध्यान से बात सुनना कि लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई विद साइन। 6 2 12 माइनस 12x²। बीच वाला नंबर उठाओ, माइनस का x। हमारे पास 2 नंबर्स आ गए। इन 2 नंबर्स का क्या करना है? इन 2 नंबर्स का हमें इन 2 नंबर के अलावा हमें ऐसे 2 नंबर्स बनाने हैं। हमें 2 नंबर्स ऐसे बनाने हैं, मतलब ऐसे लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने के बाद, ध्यान से सुनो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाए
प्लस करके या माइनस करके क्या आ जाए, माइनस का x आ जाए। ठीक है, वैसे हम 9th क्लास में ये पढ़ चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सेकंड चैप्टर में, है ना। तो वही चीजें यहाँ पर दो नंबर ऐसे लेने जो मल्टीप्लाई करके किया है, प्लस करके या माइनस करके माइनस x आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स बच्चों क्या हो सकते हैं, 3 और 4 हो सकते हैं। 3 4 12। ठीक है, और अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मतलब x से आई क्या है, 1 ही तो है। अब x भी लेना है, तो x लेना है तो हम क्या करेंगे, x भी लेंगे 3x के साथ। अब एक बात सुनो, यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर गलती हो गई, हमने साइन को गड़बड़ कर दिया कि यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 3x। ठीक है, क्या आएगा, प्लस का 3x आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, प्लस का 3x आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ माइनस का x। अब -4 में से प्लस 3 जाएगा जब भी तो माइनस x मिलेगा, वहां पर मैंने 2 माइनस लगा दिए थे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में कॉमन निकाला तो क्या आ गया, 3x कॉमन आ गया, बचा यहाँ पर 2x + 1। फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन इस तरह से निकालना होता है, कॉमन इस तरह से निकालना होता है कि ये दोनों बच्चों क्या आ जाए, सेम आ जाए, क्या आ जाए, सेम आ जाए, इस तरह से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो देख लो मैंने -2 कॉमन निकाला तो क्या बचा, 2x + 1 और 2x + 1, तो ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, है ना। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे, 3x - 2, इसमें से एक कॉमन निकाल लेंगे। देन क्या करेंगे बच्चों, x को, इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के इक्वल। -2 था इधर आके प्लस, मल्टीप्लाई था नीचे आके डिवाइड, सेम इसको भी 0 के इक्वल करा, +1 था इधर आके माइनस, मल्टीप्लाई था नीचे आके डिवाइड। तो हमारे पास 2 2 2 क्या आ गए बच्चों, जीरोस आ गए। क्या आ गए बच्चों, हमारे पास 2 रूट्स आ गए, 2 जीरोस आ गए। समझ आई, तो ये होता है बच्चों फैक्टराइजेशन मैथड। क्या होता है, फैक्टराइजेशन मैथड। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब सेकंड है बच्चों, सेकंड है क्या, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डी की। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले देखो जरा, हमारे पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। अब देखो, अगर मान लो डी हमें दे रखा है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। ये कहाँ से आया बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आई है सारी वैल्यूज। ठीक है, अगर मान लो b², हमने d निकाला, क्या होता है फॉर्मूला, b² - 4ac। ठीक है, सबसे पहले जो मेन काम है वो डी का है, वो निकालना है। अगर मान लो ये 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है, दो कंडीशन होंगी, अगर 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है तो हमारे क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। अब हम 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, अभी बताएंगे, पहले इनको देखो। ठीक है, 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा तो हमारे रूट्स कैसे निकलेंगे, देखो x की वैल्यू निकलेगी -b + -d रूट डी, और ये आ गया 2a। ठीक है, यहाँ पर b² - 4ac लिख रखा है, उसकी जगह हम d भी लिख सकते हैं क्योंकि वो उसी के तो इक्वल होता है ना। अब देखो, ये हमारा फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस, से भी प्लस माइनस का मतलब कि हम इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मैंने ये बताया था, किसमें बताया था, ये मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के माइंड मैप में बताया था कि अगर मान लो जितनी भी हमारी इक्वेशंस की पावर होती है उतने ही हमारे पास क्या आते हैं, जीरोस आते हैं, उतने ही हमारे पास जीरो। अब यहाँ पर कितनी पावर है, हाईएस्ट 2 है, तो कितने जीरोस आएंगे, 2, तो यहाँ पर 2 जीरोस आएंगे, इसलिए ये 2 फॉर्म में, एक बार प्लस में एक बार किसमें, माइनस में। एक से अल्फा आ जाएगा, दूसरे से क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं क्या, रूट्स अपने। ठीक है, पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, अगर ये 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव में वैल्यूज है, तो ये हम कर सकते हैं। अगर 0 से छोटा है मान लो, फिर आते हैं हमारे नेचर ऑफ द रूट्स। इसमें हम बात करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। अगर मान लो 0 से बड़ा है तो जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, और क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, ना रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रियल होंगे वो मतलब एग्जिस्ट करेंगे, मतलब पॉजिटिव में वैल्यूज आएगी। ठीक है, अब अगर मान लो, अब ये आता है 0 से छोटा होगा तो फिर कैसे होंगे, जो रूट्स होंगे वे कैसे होंगे, नॉट रियल मतलब इमेजिनरी होंगे। मतलब कि वो जो वैल्यूज आएंगे वो किस में आएंगे, रूट में नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, रूट में नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, -1 भी आ सकता है, रूट में -2 भी आ सकता है, -11। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर। कैसे कहते हैं, इमेजिनरी। तो उसको जब 0 से छोटा आ जाए तो फिर बस उसको यहीं तक ही छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों, क्या कर देंगे, उसको हम
यहीं तक ही छोड़ देंगे, उसके आगे उसका रूट्स नहीं निकालेंगे, ठीक है, जब 0 से छोटा होगा। अब अगर 0 के इक्वल है, जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे बच्चों, इक्वल। कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू एक बार 1 आई है तो दूसरी बार भी क्या आएगी, 1 ही आएगी, 2 आई है तो 2 ही आएगी, ये होता है इक्वल का मतलब। ठीक, समझ आ गई बात, ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीजें फंडा। तो बच्चों यही था हमारा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या पढ़ा हमने, फिर से रिवाइज करो। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा, उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है और 0 के इक्वल होती है, वो एक्सप्रेशन, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीन मेथड्स होते हैं बेसिकली सॉल्व करने के। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, सेकंड बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, थर्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि हमको नहीं पढ़ना है फिलहाल। फैक्टराइजेशन में आपने सीख ही लिया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर 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 किसी को डिटेल में इसको सीखना है तो प्लीज आके वन शॉट देखिए, वन शॉट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वन शॉट का, तो उसमें सब कुछ अच्छे से समझा रखा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को कैसे सॉल्व करना है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पेपर में, है ना। तो ठीक है, सेकंड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसके भी क्वेश्चंस, नेचर ऑफ द रूट्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स दे देगा कि d0 के इक्वल है, बताओ k की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा इस पूरे चैप्टर को, और प्लीज वन शॉट जाके जरूर देखिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।